गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको मैकेनिकल सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट कोड है हमारा MEMA 205 उसके मैं आज पढ़ाऊँगी कैड का टॉपिक और उसके कमांड्स के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैड क्या है। सबसे पहले कैड की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और डिज़ाइन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन ड्राफ्टिंग है, मतलब सबसे पहले हम उसकी डिज़ाइन करेंगे, दैन उसको ड्राफ्टिंग करेंगे इसलिए इसको कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ प्रोसेस विच यूजेस कंप्यूटर इन क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, मॉडिफाइंग और ऑप्टिमाइजिंग and drafting the documentation of product data। मीन्स अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की हेल्प से रेडी की हुई डिज़ाइन को हम कैड कहते हैं। मतलब हम कंप्यूटर्स की हेल्प लेकर हम इसमें ना जो ऐप हैं वो हमें इसमें डाउनलोड करनी पड़ती है, हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। इसमें जो हमारा सॉफ्टवेयर है लाइक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है एंड कैटिया सॉफ्टवेयर है एक्सेट्रा, इस तरह के सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर में डालने होते हैं, उसके थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं। एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाती हूँ कि कोई मशीन की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो पहले क्या होता था, तो उस मतलब हमें कोई मॉडल बनाना, उसका पहले एक मॉडल बनाना होता था। फिर हम देखते थे कि उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे। मीन्स एक प्रोटोटाइप रेडी कर लेना होता था हमें। प्रोटोटाइप पर हम वर्क करके देखते थे कि जब वर्किंग हो तो मशीन में कोई ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है। जब सब सही होता था तब मशीन की लार्ज लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। मतलब हमें एक उसका प्रोटोटाइप, एक मॉडल तैयार करना होता था। बट इसमें क्या होता था, मटेरियल की वेस्टेज होती थी। जैसे कि हम प्रोटोटाइप बनाएंगे और वो उसकी वर्किंग सही नहीं हुई तो मटेरियल का पूरा वेस्ट हो जाएगा और समय भी हमें ज़्यादा लगता था, हमारा समय भी वेस्ट होता था एक तरह से। तो क्या हुआ, कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए मॉडल और प्रोटोटाइप को रिमूव करने के लिए कैड का यूज़ किया गया। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला जाता है जैसे ऑटोकैड, कैटिया एक्सेट्रा, जिससे कंप्यूटर में डिज़ाइन प्रिपेयर करके उस पर एनालाइजिंग प्रोसेस भी कंप्यूटर पर कर सकते हैं। जैसे हम बताएं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ज्योमेट्रिक मॉडल कंप्यूटर पर तैयार करते हैं। फिर उस ज्योमेट्रिक मॉडल को जो हमने कंप्यूटर पर तैयार किया, डिज़ाइन जो हमने तैयार की है, उसकी एनालाइजिंग होती है। एनालाइजिंग होने के बाद कि भाई कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना उस पर कौन कौन सा फोर्स उस पर लगा सकते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर कोई फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो उसे ऑप्टिमाइज़ या मॉडिफाई किया जाता है। पे एनालाइज कर लिया हमने कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर कोई फोर्स ज़्यादा लग रहा है, जितना फोर्स चाहिए उससे ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें ही हम कंप्यूटर में ही उसको मॉडिफाई और ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। और उसके बाद जब उसको मॉडिफाई और ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाता है तो उसके बाद जितना फोर्स उस पर लगना चाहिए उतना फोर्स लगता है। तो देखते हैं कि जो हमारी वर्क की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। मतलब एक्यूरेट डायग्राम हम कैड पर बना सकते हैं। वर्क भी इसमें फास्ट होता है और टाइम भी कम कंज्यूम होता है। इसके थ्रू हम बैच कंपोनेंट बना सकते हैं। जो हमारा कैड सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम बैच कंपोनेंट बना सकते हैं। उसके बाद हमको इसकी ड्राफ्टिंग करनी होती है। जो हमने मॉडल बनाया, जो हमने ज्योमेट्रिक मॉडल बनाया, उसकी एनालाइजिंग कर ली, कितना फोर्स लगा। अगर ज़्यादा लग गया तो उसकी मॉडिफाई ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि जितना फोर्स चाहिए उतना ही फोर्स उस पर लगे, कौन सा फोर्स लगे। उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। मीन्स सॉफ्टवेयर में ही हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, इसकी स्केलिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग मीन्स इसकी स्केलिंग करना, जैसे इसका टॉप व्यू, इसका साइड व्यू, इसका फ्रंट व्यू, वो बनाते हैं हम। वो देखते हैं कि कैसे क्या होगा। मीन्स इस कंप्यूटर का हम जो ड्राफ्टिंग है मीन्स 3D व्यू रेडी कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग में विद प्रॉपर डायमेंशन जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट एक्सेट्रा कितनी हो ये देखते हैं। और फिर जब इसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है तो फिर इसका
डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। मीन्स उसमें कितने पार्ट होंगे, कौन कौन से पार्ट होंगे, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या मटेरियल होगा, फिर उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो जो हमारा कैड है उसके थ्रू हमें समय भी कम लगता है और हम ये सारे जो डेटाज हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं और हमारा वर्क भी एक्यूरेट होता है इस कैड की सहायता से। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से कमांड हम लगाते हैं और कैसे हम ड्राइंग को बनाते हैं। तो मैं यहाँ बताती हूँ आपको कौन कौन से कमांड्स हैं। इसके अलावा भी कई कमांड्स हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक कमांड्स है जिसके थ्रू हम ऑटोकैड पर काम करते हैं। सबसे पहले हमें अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो हमारा कमांड बार होता है। जो हमारा ऑटोकैड है, जब हम उसको ऑन करते हैं कंप्यूटर पे तो हमें एक ब्लैक कलर की स्क्रीन मिलती है। उस ब्लैक कलर की स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में कुछ आइकन्स बने होते हैं, कुछ टॉप पे टूल्स के आइकन्स बने हुए होते हैं। इसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर का नीचे वाला पार्ट होता है उस ऑटोकैड का, उसमें हमारे कमांड दिए जाते हैं, कमांड बार होती है। तो सबसे पहले हम लाइन की बात करते हैं। तो लाइन के लिए हमारा शॉर्टकट है L। जब हम कमांड बार में L एंटर करते हैं, जैसे ही एंटर करेंगे हम L दबा कर एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमसे डायमेंशन पूछेगा कि हमें जो लाइन बनानी है उसकी डायमेंशन कितनी रखनी है, 10, 20, 30 कितने की हमें लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको लाइन की डायमेंशन देकर, जैसे सपोज़ करो मैंने 20 देकर, फिर हम अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो हम अगर हमें कोई लाइन के थ्रू रेक्टेंगल बनाना है तो मैंने एक लाइन बनाई 20 mm की। अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं, सिंगल बार एंटर करते हैं तो एक मैंने लाइन बनाई 20 mm की, तो यहीं से मेरी वापस 20 mm की एक लाइन बनेगी, फिर मेरी यहीं से एक 20 mm की एक लाइन बनेगी, फिर एक हमारी 20 mm लाइन की बनेगी। इस तरह से हम एक स्क्वायर प्रिपेयर कर सकते हैं लाइन के थ्रू। अगर डायमेंशन की हमें स्क्वायर बनाना है। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है 20 mm की, तो हम क्या करेंगे, L एंटर करके L लिख कर उस बार पर डबल बार एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आकर वो हमारा जो कमांड है वो हट जाएगा, मतलब लाइन का कमांड हट जाएगा और हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से हम लाइन कमांड का L शॉर्टकट करके एंटर प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विद डायमेंशन। अब हम बात करते हैं सर्कल की। अगर हमें कोई सर्कल बनाना है तो हमारा जो कमांड बार है उसका शॉर्टकट हम सर्कल का लेंगे C और एंटर प्रेस करेंगे। हमें सपोज़ करो कोई 10 mm का रेडियस देकर या डायमीटर देकर, सर्कल में हमें डायमीटर या रेडियस से सर्कल ड्रॉ करना होता है। तो अगर हम रेडियस से बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, C दबाने के बाद हमें R दबाना होगा, मतलब हमें रेडियस से ड्रॉ करना है। रेडियस से फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो रेडियस, सपोज़ करो 10 रेडियस से हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। वैसे ही वहाँ प्रेस करेंगे वहाँ सर्कल बन जाएगा। अगर हम डायमीटर से करते हैं तो हमें D फिर एंटर प्रेस करना है। पहले हमें C लिखना है, मीन्स सर्कल बनाना है, फिर उसके बाद रेडियस से कर रहे हैं या डायमीटर से कर रहे हैं, फिर वो नेक्स्ट वापस आपसे पूछेगा कि कौन सी डायमेंशन देनी है। रेडियस की देनी है तो R दबाकर 20 लिखकर फिर आप उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा रेडियस से बनेगा, और डायमीटर से बनाना है तो डायमीटर से बनेगा। थर्ड वन है हमारा एरे कमांड। एरे कमांड का हमारा शॉर्टकट की है AR। कमांड बार पे हम AR लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। इसके लिए पहले हमें, एरे का मतलब हमें सबसे पहले इसके लिए एक स्केच ड्रॉ करना होता है, फिर उसे सेलेक्ट कर AR कमांड देकर फिर राइट क्लिक करते हैं तो जो पूछेगा कि पोलर करना है, रेक्टेंगुलर करना है या पास करना है, तो उसको राइट क्लिक करके हमें तीनों में से जो भी हमें करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उससे अरे होगा। उसके बाद है हमारा आर्क। हमें कोई आर्क बनाना है, तो हम कमांड बार पे इसका शॉर्टकट है
ए लिखकर हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमें कमांड पूछेगा, हमें डायमेंशन पूछेगा कि कितनी डायमेंशन का हमें आर्क ड्रॉ करना है। तो वहाँ डायमेंशन लिख के हम जैसे ही उस स्क्रीन पर जाएंगे अपनी सेंटर पे, तो वहाँ पे उस डायमेंशन के साथ हमारा आर्क ड्रॉ होगा। फिर हमें नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अगर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो इसका शॉर्टकट है REC। कमांड बार पे हम टाइप करेंगे REC, देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो फिर वो डायमेंशन पूछेगा कि किस डायमेंशन का आपको रेक्टेंगल बनाना है। तो आप उस डायमेंशन देके उससे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं, हम हैच मीन्स हैचिंग करनी है अगर किसी पार्ट की, तो किसी पार्ट की हमें हैचिंग करनी है। सपोज़ करो मैंने एक स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर में अंदर मुझे हैचिंग करनी है। एक स्क्वायर बनाया मैंने और मुझे इसके अंदर हैचिंग करनी है, तो क्या होगा, वहाँ पे कमांड बार में हम कैपिटल H टाइप करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हमने स्क्वायर बनाया उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उस पार्ट में हैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा चैम्फर बनाना है। सपोज़ करो ये है हमारा एक स्क्वायर है, लेकिन हमें इस पार्ट पर चैम्फर बनाना है, मीन्स हमें इस तरह से चैम्फर करना है इसे। तो हम क्या करेंगे, CHA इसकी शॉर्टकट है CHA, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये हमसे एंगल पूछेगा, उस पर हमें यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा डायमेंशन पूछेगा किस एंगल पर डायमेंशन करना है। तो वह हमें यहाँ जाके जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी चैम्फरिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट। चैम्फरिंग में इसमें हमें स्केल को बड़ा या कम करके, जहाँ हैचिंग की बात कर रही हूँ, जहाँ हमें हैचिंग करनी है वहाँ हम स्केल का बड़ा या कम करके भी हैचिंग कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। चैम्फरिंग मैंने आपको बता दिया, अब मैं बात कर रही हूँ ऑफसेट की। इसकी शॉर्टकट है O टाइप करके फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, मीन्स किसी लाइन का हमें ऑफसेट करना है। मीन्स हमें ये लाइन है, इस लाइन का ऑफसेट करना है, मीन्स 10 mm ऊपर ऑफसेट करना है या 10 mm नीचे ऑफसेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो कमांड बार है उस पर हम O टाइप करेंगे, देन एंटर टाइप करेंगे, फिर हम उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे वो पूछेगा कितनी डिस्टेंस पर करनी है, तो हम 10 mm करेंगे। ऊपर करनी है या नीचे करनी है हम कमांड देकर करेंगे, तो हमारा अगर 10 mm ऊपर करनी है तो यहाँ ऑफसेट हो जाएगी, नीचे करनी है तो यहाँ ऑफसेट हो जाएगी, सेम डायमेंशन की लाइन यहाँ ऑफसेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें कोई पॉलीगन बनाना है तो हम उसका शॉर्टकट है POL, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। तो हमें कोई पॉलीगन बनाना है तो डायमेंशन पूछेगा, उसके थ्रू हम पॉलीगन बना सकते हैं। इसी तरह से हमें कोई लीनियर बनाना है तो उसका शॉर्टकट है DLI, देन हम एंटर प्रेस करेंगे, वो डायमेंशन पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लीनियर प्रेस बनाएंगे। तो यह हमारे कुछ बेसिक कमांड्स हैं CAD के, जिसके थ्रू हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।